हेलो बच्चों, क्लास 7th ज्योग्राफी का हम 8th चैप्टर करेंगे आज। मानव पर्यावरण अन्य अन्य क्रियाएं, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इसके विषय में पढ़ेंगे हम। मैंने पहले आपको 10th चैप्टर पढ़ाया है, रेगिस्तान में जीवन। तो अब ये है उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर जो है रेणुका के विषय में बताया गया है। उनके चाचा जो हैं 4 महीने बाद घर में आए हैं। वन्य जीव फोटोग्राफर हैं, बहुत सारी यात्राएं करते रहते हैं, यानी कि जो वन में जाकर तस्वीर खींचते हैं, जानवरों की तस्वीरें खींचते हैं, इस प्रकार से प्रकृति की तस्वीरें खींचते हैं, ये सभी कार्य वो करते हैं। तो उन्होंने उन सभी को तस्वीरें दिखाई, पुस्तकें बताई, तो वो उन्हें अच्छी लगी। तो इनमें से कुछ जो तस्वीरें थी वो बर्फीले इलाके के विषय में थी, वहाँ के लोगों के विषय में बताई कि कुछ जो बर्फीला इलाका है वो शुष्क होता है, रेगिस्तान होता है, और कुछ उष्ण होता है और आर्द्र वर्षा वाले वनों के चित्र भी थे उसमें। तो ये पूछा उन्होंने कि ये लोग हमसे अलग क्यों दिखते हैं। कहते हैं कि भले ही ये अलग दिखते हों, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं। जैसे कि वो बच्चे भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, रोटी कपड़ा मकान ये चीज़ें जरूरी होती हैं, झगड़ते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते भी हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन वो प्रकृति के बिल्कुल करीब होते हैं। जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। जो इस प्रकार से इन वनों में रहते हैं, मछली पकड़ना उनका जल्दी से वो सीख जाते हैं। जैसे अमेजन बेसिन में जीवन, ये क्या होता है ये भी बताते हैं। ये पिक्चर आपने देखी है, आपके सामने बनी हुई है। अमेजन बेसिन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंधीय प्रदेश स्थित है। आपके सामने ये मकर रेखा बनी हुई है और कर्क रेखा है। तो इसके मध्य का जो जीवन होता है, इसके बीच में जो जीवन होता है, ये देखिए इस प्रदेश में स्थित अमेजन बेसिन का चित्र बना हुआ है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। उत्तर से 10 डिग्री और दक्षिण के जो है 10 डिग्री, इसको बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का बना हुआ है, सफ़ेद है, मैप में दिखाई दे रहा है, इसको जो है भूमध्य रेखीय या अमेजन बेसिन कहते हैं, क्योंकि अमेजन नदी इस प्रदेश से बहकर होकर गुजरती है और यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में किस प्रकार पहुंचती है, ये बताएंगे। कोई नदी जब किसी स्थान पर अन्य जल राशि से मिलती है तो उस स्थान को मुहाना कहते हैं। अमेजन बेसिन का निर्माण कई सहायक नदियां इस मुख्य नदी में मिलकर करती हैं। मान लीजिए कोई नदी रास्ते में दूसरी नदी से मिलती है तो वो मुहाना होता है। और अमेजन नदी जो है, अमेजन बेसिन का निर्माण कई सहायक नदियां इस मुख्य नदी में मिलकर करती है। यह नदी बेसिन इसी भाग में स्थित है। ब्राजील के भागों, पेरी के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, ये सब जो है यहाँ से छोटे भागों में अपवाहित होती है, बहती है। जलवायु कैसी है यहाँ की? भूमध्य रेखा के आसपास सारा वर्ष क्या होता है, गर्म तथा आर्द्र जलवायु रहती है, बिल्कुल गर्म रहता है।
यह बात आप जान गए कि अमेजन बेसिन इसी भाग में स्थित है। इस भाग में दिन और रात की जलवायु समान रूप से गर्म और आर्द्र बनी रहती है, और इस जलवायु में शरीर में चिपचिपाहट सी बनी रहती है। जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पसीना आता तो शरीर में चिपचिपाहट होती है, वैसे ही यहाँ पर जो यहाँ की जलवायु है वहाँ पर चिपचिपाहट बनी रहती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन ही वर्षा भी होती है, और बिना किसी चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, तो रात के समय तापमान कम भी होता है। वर्षा वन है। फिर अमेजन बेसिन में वर्षा बहुत होती है। ये चित्र देखिए 8.3 का। ये वन इतने यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, बिल्कुल पास पास पेड़ होते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि यहाँ पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। ये देखिए 8.3 पिक्चर में बना हुआ है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर ही नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल ऐसे आसपास इतने जुड़े होते हैं ये कि यहाँ पर सूर्य की किरण ही नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ की भूमि प्रकाश रहित हो जाती है, नम बन जाती है। केवल वही वनस्पति पनप सकती है यहाँ पर जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आकंडी एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। इन वर्षा वनों में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। रंगीन पक्षी वाले पक्षी हैं, टुकुन है, गुंजन है। ये पक्षी जो है भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं। जैसे प्राणियों में सलाथ है, बंदर है, ये पाए जाते हैं। सांप है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। एनाकोंडा, बोआ, कुछ ऐसी प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। इस प्रकार से जीवों की विविधता यहाँ पर बेसिन में बहुत पाई जाती है। धन्यवाद बच्चों, बाकी का हम कल करेंगे। यहाँ चैप्टर यहाँ तक रीड करना आपको। देखिए आपके सामने पिक्चर में ये बने हुए हैं पक्षी।